आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या दिया हुआ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए भी एक पेड़ है। ठीक, जब आंधी आती है तो ये पेड़ बिंदु डी से टूट जाता है। बिंदु डी से टूट करके ये जमीन के साथ, ये जमीन है बीसी, इसके साथ लग करके 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब देखिए यहाँ पे ये पेड़ का शिखर है। ठीक है, तो जब यहाँ से बिंदु डी से जब पेड़ टूटता है तो ये जमीन के साथ, जमीन बीसी के साथ क्या बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। ये जो पेड़ का शिखर है, ठीक है, पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है ना, वहां से यहाँ तक की दूरी पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब नीचे वाला, यहाँ ये बी पॉइंट की बात कर रहा है। बी से और यहाँ तक की दूरी, सी तक की दूरी, ये 8 मीटर है, ये बात कह रहा है। ठीक, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब पेड़ ए बी की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। माना ए बी एक पेड़ है, एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कैपिटल एच है। अब इस कैपिटल एच का मान निकालना है आपको। एच है जो बिंदु डी से टूटकर टूटकर जमीन के जमीन को छूता है। माना ए भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कैपिटल एच है जो बिंदु डी से टूटकर जमीन को छूता है तथा जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, कोण बनाता है। तथा तथा पेड़ के पाद बिंदु बी, पेड़ के पाद बिंदु बी से बिंदु सी जहाँ बिंदु सी तक जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर
ये जो पेड़ है बिंदु डी से टूट रहा है, तो ये एडी जो होगा, ये एडी ये इधर मुड़ जाता है टूट करके, यहाँ जमीन के साथ इधर, यहाँ देखिए ये जो पेड़ ए बी है, ये बिंदु डी से टूट करके, ये जो पेड़ का हिस्सा ए बी है ना, ये जो पेड़ ए बी है बिंदु डी से टूट करके, है ना, ये जो हिस्सा है ए डी पेड़ का, ये इधर गिर जाता है और जमीन के साथ लग जाता है। मतलब ये जो होगा, ये इसके बराबर होगा, है ना। मतलब AD जो होगा DC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बिंदु D से क्या हो रहा है, ये भी पेड़ टूट रहा है बिंदु D से, और यही जो भाग है AD इधर गिर जाता है टूट करके, और यही जो भाग है वो जमीन के साथ क्या बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। तो मतलब जो AD है वो किसके बराबर होगा, CD के। ये जो भाग है AD, ये टूटने से पहले वाला भाग है ना, पेड़ का टूटने से पहले। ये जो CD है टूटने के बाद वाला भाग है, मतलब ये जो टूट करके यहाँ पर लग गया है। ठीक है, तो AD जो होगा वो CD के क्या होगा, बराबर होगा। तथा AD पेड़ के टूटने के पहले का हिस्सा है, पहले का हिस्सा है, हिस्सा मतलब भाग है, हिस्सा की जगह भाग ले लेते हैं। पेड़ के टूटने के पहले का भाग है, भाग, या इसी को आप हिस्सा भी कहते हैं, हिस्सा। और AC, सॉरी AC नहीं है, CD है, CD पेड़ के टूटने के पेड़ के टूटने के बाद का हिस्सा है। ठीक है, जो एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। जो एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो AB पेड़ है ये बिंदु D से टूट जाता है, और ये जो हिस्सा है AD ये टूट करके इस तरफ गिर जाता है ना, और जो इस जमीन BC के साथ लग जाता है। मतलब AD ही CD है। ठीक है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले ये BD को निकालेंगे। जब BD निकल जाएगा तो फिर हम CD को निकालेंगे, क्योंकि CD जो है AD के बराबर है। तो जब CD निकल जाएगा अर्थात AD निकल जाएगा, तो हम BD और AD को जोड़ देंगे तो हमारी पेड़ की ऊंचाई AB मिल जाएगी। चलिए इसको लगाते हैं। अब इसमें हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, BD निकालना है, और आपको ये दिया गया है BC, तो BD निकालना, BC दिया गया है, मतलब ये आधार है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो हम जानते हैं कि लंब बटे आधार जो होता है वो होता है tan थीटा के बराबर। तो ये हम सूत्र लगा देंगे, चूँकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और लंब क्या है, लंब आपने माना है h, तो h, और आधार क्या है, आधार आपने माना है 8 मीटर, 8 मीटर दिया गया था, तो ये 8 हो गया। और थीटा जो है, थीटा 30 डिग्री, यानी कि थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिख लेंगे, तो tan 30 अंश बराबर h बटे 8। और tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का वो होता है 1 बटे करड़ी में 3।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3 बराबर h/8। अब 8 को इधर भेजेंगे तो 8/3 आ जाएगा बराबर h मीटर। तो ये h मिल गया, अर्थात ये BD मिल गया। ठीक है, BD। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे CD। तो CD निकालने के लिए हमें ये CD निकालना, ये दिया गया है तो हम जानते हैं कि ये आधार है, ये कण होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं आधार बटे कण जो होता है वो होता है cos थीटा के बराबर। cos थीटा बराबर आधार बटे कण होता है। आधार क्या है? आधार आपका 8 है तो हम 8 रख देंगे। और कण क्या है? कण आपका CD है तो यहाँ CD रख देंगे। ठीक है, और थीटा क्या है? थीटा 30 डिग्री है। और तो यहाँ पे cos 30 हो जाएगा, तो cos 30 का मान होता है √3/2, करली में 3/2। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह 30 रख देंगे क्योंकि 30 दिया हुआ। तो cos 30 बराबर 8/CD। तो cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/CD। ठीक है, तो यहाँ से CD क्या होगा? करली में 3CD बराबर 2×8 = 16, है ना? तो CD बराबर मिल जाएगा 16/करली में 3 मीटर। ठीक है, ये मिल गया आपको, CD मिल गया, BD मिल गया। क्योंकि ये जो CD है वो किसके बराबर है? AD के, है ना? तो AD का मान भी क्या होगा? AD का मान भी 16/करली में 3 मीटर होगा, क्योंकि CD AD के बराबर होता। तो जब CD मिल गया तो AD भी उतना ही होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? AD और BD को जोड़ देंगे तो हमें AB मिल जाएगा। तब पेड़ की ऊंचाई AB बराबर AD प्लस BD। AD कितना आया था? AD आपका आया था 16/3। BD कितना आया था? BD आया था 8/3। ठीक है, ये AB। तो 16 देखिए अंश है, ये करली में 3, करली में 3 से भाग देंगे तो 16 आएगा, इससे भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो AB मिल जाएगा। तो 16 8 कितना हो जाएगा? 16 8 हो जाएगा 24/करली में 3। ये किसके बराबर? AB के। ठीक है, अब हम इसमें इसका परमीकरण करेंगे तो 24/करली में 3 का जब परमीकरण करेंगे, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 24/3 और नीचे हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3। तो ये मिल जाएगा 3/24, तो 8/3 AB मीटर। तो इस तरह से AB की जो ऊंचाई मिल गई वो कितनी मिल गई? 8/3 मीटर।